बहुत सारे नाम आते रहे, लॉबिंग होती रही। सरदार उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द किया है। कैसी शख्सियत हैं, डिलीवर करने के लिए चैलेंज कबूल कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में डिलीवर कर सकते हैं, लॉबीज़ को हैंडल कर सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बज़ाहिर जो सरदार उस्मान बुज़दार हैं, ये कोई मुतहर्रिक या नामवर एमपीए नहीं, लेकिन इनके वालिद साहब सरदार फ़तेह मोहम्मद बुज़दार साहब बुज़दार कबीले के सरबराह भी हैं, बलोच बुज़दार जो हैं। और दूसरी बात यह है कि वो 3 बार एमपीए भी रहे हैं। उस्मान बुज़दार जो हैं, ये भी अपने इलाके में बड़ी अच्छी पहचान रखते हैं। इनकी गोपांग फैमिली से भी रिश्तेदारी है और ज़ाहिर है डीजी खान और राजनपुर में जो पीटीआई के लोग हैं, जैसे मज़ारी, दरीशक और लगारी, जाफ़र लगारी, इन तीनों में डेफिनेटली कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि ना हुसैन असनैन बहादुर दरीशक बने, ना दोस्त मोहम्मद मज़ारी बने जो बलख शेर मज़ारी के पोते हैं। तो उनकी बजाय एक मिडिल क्लास का बंदा सरदार जो उस्मान बुज़दार है, गो सरदार हैं बुज़दार कबीले के, लेकिन ये फिल्दी रिच जो है वो सरदार, ये मिडिल क्लास सरदार हैं। और मुझे ये लगता है कि ये कोई स्टॉप कैप अरेंजमेंट ना हो, ऐसा ना हो कि किसी ने उन्हें अपनी सीट खाली रखने के लिए उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो नॉमिनेट करवाया हो। गो बलोच सरदार जो हैं ये बड़े दानिशमंद होते हैं, उसकी वजह यह है कि अपने ट्राइब को डील कर रहे होते हैं, ये दायरे में बैठते हैं, फ़ैसले करते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि उस्मान बुज़दार को अगर कोई स्टॉप कैप अरेंजमेंट के लिए लाया है तो वो शायद गलती करेगा। उस्मान बुज़दार साहब जब आएंगे तो बलोचों के अंदर एक ख़ास सलाहियत होती है कि वो ह्यूमन मैनेजमेंट को जानते हैं, तो वो ह्यूमन मैनेजमेंट डेफिनेटली जानते होंगे, सरदार हैं, तो उनको फिर इस तरह से जल्दी जल्दी रुखसत करना या आर्जी वज़ीर आला बनाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब मगर ये जो नॉमिनेट किया है इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर है बहुत सारी लॉबीज़ थी जो सरगर्म थी, बहुत सारे लोग थे जो वज़ीर आला बनना चाहते थे। जहांगीर तरीन साहब अपनी लॉबी, शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी लॉबी के लिए कोशिश कर रहे थे, अलीम खान, फवाद चौधरी सब कोशिश कर रहे थे। किसी एक की लॉबी डोमिनेट कर गई है या खालिसतन मेरिट पर फैसला किया है? मेरा ख्याल है कि इमरान ये चाहते थे कि कोई इतना फिल्दी रिच शख्स ना हो। इमरान खान ये भी चाहते थे कि उसके ऊपर कोई जो है करप्शन का धब्बा ना हो और कोई किसी बहुत बड़ी लॉबी का हिस्सा ना हो। इन तमाम चीज़ों से मेरा ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो पाक हैं। लेकिन डेफिनेटली आप ये देखें, डेरा गाजी खान, लिया और राजनपुर, ये जो इलाका है यहाँ से पीटीआई ओवरवेलमिंगली जीती है और उसको नुमाइंदगी तो बहरहाल मिलनी थी बड़ी मुअस्सर, और चीफ मिनिस्ट्री मिल जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ अब ये भी प्रॉब्लम होगा कि अगर आप जनूबी पंजाब से वज़ीर आला ला रहे हैं और अभी फिर जनूबी पंजाब को आपने अलग सूबा भी बनाना है, तो फिर आपको सेंट्रल पंजाब के लिए एक नया वज़ीर आला ढूंढना होगा या उसकी जगह आपने खाली रखनी होगी, क्योंकि ये तो फिर जनूबी पंजाब अलग हो जाएगा अगर पीटीआई ने अपने जो वादा किया वो उसको पूरा करना हुआ। तो देखें आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल उनको वेलकम करना चाहिए। नया चेहरा है, पसमानदा इलाके से तल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर बहुत महरूमियाँ हैं। बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।